जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। फिर तो नगर में मांगलिक गीत होने लगे। सब लोग अपने यहाँ स्वर्ण के कलश सजा दिए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हुए कि जैसा कुछ व्यवहार था। सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। उस जीवनार का वर्णन कैसे हो सकता है कि जिस घर में जगत की माता भवानी पार्वती जी निवास करती हैं, उसका कहना ही क्या है। पश्चात हिमाचल ने समस्त बारातियों को, जो ब्रह्मा विष्णु देवता आदि सब जाति के थे, विविधि पाती बैठी जीवनारा। लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुरजेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। उन सब की अनेक पंगतों में जीवनार बैठाई गई। चतुर रसोइये पाक पदार्थ परोसने लगे। स्त्रियां झुंड बनाकर देवताओं को भोजन करते देख मीठी वाणी में गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोदु सुनी सचु पावही। जेवत जो बढ़ियो आनंदु, सो मुख कोटिहु न पड़े कहियो। अचवाई दीन है पान गवने, बास जहाँ जाको रहियो। इस प्रकार स्त्रियां मधुर स्वर से गारी देने और हंसी के वचन सुनाने लगी। देवतागण बहुत देर करके भोजन करने लगे, जिनके विनोद से सभी को सुख प्राप्त होने लगा। भोजन में जो आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुखों से भी कहा नहीं जा सकता। फिर सबको अचवाकर पान दिया गया और जिनका जहाँ वास स्थान था, वह वहाँ को चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंतु कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठै देव बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर मुनियों ने आकर हिमवंत को लग्न मुहूर्त सुनाया। तब विवाह का समय देखकर समस्त देवताओं को बुलावा भेजा गया। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही यथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान सवारी,
सुभग सुमंगल गावही नारी। इस प्रकार सब देवताओं को आदर पूर्वक बुलाकर सबको यथा योग्य आसन दिया गया और वेद विधानानुसार वेदी को सजाया गया। सुंदर स्त्रियां सुमंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिबे विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। तब एक अत्यंत मनोहर सिंहासन, जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, उस पर भगवान श्री महादेव जी ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी की प्रभुता का स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनियों ने श्री पार्वती जी को बुलाया तो उनका श्रृंगार करके सखियां लिवा लाई। उनके रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गए। जगत में ऐसा कौन कवि है जो उनकी शोभा का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। उन जगदम्बिका को श्री महादेव जी की स्त्री और संसार की माता जानकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया, क्योंकि वे भवानी पार्वती जी सुंदरता की मर्यादा हैं, जिनकी शोभा करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकूच ही कहत श्रुति शेष शारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकी न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जब करोड़ों मुख होने पर भी जगत जननी की महती शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि वाला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। उनकी शोभा वर्णन तो वेद, शेषनाग और सरस्वती भी करते सकुचती हैं। जब शोभा की खानी माता भवानी उस मंडप के बीच में पहुँची जहाँ श्री महादेव जी विराजमान थे, तब संकोच के वश वे अपने पति के चरणार बिंद को नहीं देख सकती हैं, किंतु उनका मन रूपी भ्रमर वहीं लगा हुआ था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजौ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी।
पश्चात मुनियों की आज्ञा देने पर शिव भवानी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। इसे सुनकर कोई संशय न करे, क्योंकि गणेश जी अनादि काल के देवता हैं। जसि विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। जैसा वेदोचित विवाह का विधान है वह सब महामुनियों ने करवाया। पुनः हिमाचल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ लेकर भवानी जान श्री महादेव जी को समर्पण किया।